नमस्ते बच्चों। कल हमने था आधा, आज आगे बढ़ते हैं। हमने पहले पदों में देखा था कि जब श्री राम के हाथों से परशुराम जी का शिव धनुष टूट जाता है तो लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद होता है उसके बारे में हमने कल चर्चा की थी। उसी के आगे बढ़ते हैं। बिहसी लखनु बोले मृदुवानी, अहो मुनिसु महाभटमानी। बिहसी मतलब हंस करके, लखनु लखन लक्ष्मण जी अब हंस करके मृदुवाणी मीठी वाणी में बोलने लगते हैं। लक्ष्मण जी हंसते हुए मीठी वाणी में बोलते हैं। अहो मुनिसु महाभटमानी, हे मुनिवर, किसको संबोधित करते हुए कह रहे हैं वो? परशुराम जी को। हे मुनिवर, आप तो महान और प्रसिद्ध योद्धा हैं। भटमानी यानी माने गए प्रसिद्ध योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूं की पहारू। पुनि पुनि यानी बार बार, मोही मुझे, दिखाव दिखाकर, कुठारू यानी फरसा। आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। परशुराम जी बार बार लक्ष्मण को अपना फरसा दिखा रहे हैं। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूंक की पहाड़ू, आप तो अपनी फूंक से ही पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। तो पहाड़ किसको कह रहे हैं? स्वयं को कह रहे हैं कि आप अपनी फूंक से एक पहाड़ को उड़ाकर फेंकना चाहते हैं। इहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी डरी जाही। यहाँ यानी यहाँ, कुम्हड़ बतिया क्या होता है? एक पौधा होता है जिसके हाथ लगाते ही, छूते ही वो क्या होता है? सिकुड़ जाता है, जैसे छुई मुई का पौधा। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, यहाँ हम कोई छुई मुई के पौधे नहीं हैं। जे तर्जनी देखी डरी जाही, जो आपकी तर्जनी को देखते ही डर जाएंगे। तर्जनी क्या होती है? अंगूठे के पास वाली उंगली। किसी को डराने के लिए हम अंगूठे के पास वाली उंगली का उपयोग करते हैं। तो वो लक्ष्मण ये ही कह रहे हैं कि हम आपकी तर्जनी को देख करके डरने वाले नहीं हैं। देखी कुठारु सरासन बाना, देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने आपके पास क्या देखा था? कुठारु यानी फरसा देखा, सरासन धनुष देखा, बाना यानी बाण देखे। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, इसीलिए मुझे थोड़ा अभिमान हो गया था। मैं आपको अभिमान पूर्वक मैंने आपको कुछ बातें कह दी थी, क्योंकि आपने क्षत्रियों की भांति फरसा, धनुष, बाण आदि अस्त्र शस्त्र धारण कर रखे थे। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहु रिस रोकी। लेकिन मैंने अब जान लिया है कि आप क्या है? महर्षि भृगु के वंशज है, और आपका जनेऊ ये बता रहा है कि आप एक ब्राह्मण हैं। इसी कारण से मैं क्या कर रहा हूँ? अपने क्रोध को रोक करके रखे हुए हूँ। भृगुसुत समुझी, आप भृगुसुत भृगुवंशज के सुत पुत्र हैं। जनेऊ बिलो की, आपने जनेऊ धारण कर रखा है। जो कछु कहु सहु रिस रोकी, मैंने आपको जो कुछ भी कहा उस क्रोध को मैंने अभी तक अपने मन में रोक करके रखा है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर यानी देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन यानी भगवान के भक्त, अरुगाई और गाय। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। हमारे कुल की ये परंपरा है कि सुराई यानी शूरता, हम इन चारों पर अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। कौन कौन से चार? देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय। हम इन चारों पर अपनी शूरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं। बंधे पापु अपकीर्ति हारे, मारतु हु पाप परिय तुम्हारे। यदि हम इन्हें मारते हैं
तो हमें पाप लगता है। किन्हें मारते हैं? तो देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय। यदि हम इन चारों में से किसी को भी मारते हैं तो हम क्षत्रियों को पाप लगता है और इनसे हार जाने पर हमें क्या मिलता है? अपयश मिलता है। तो हम इन चारों पर हाथ नहीं उठाते हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। अतः आप हमें मारेंगे तो भी हम आपके चरणों में ही पड़ेंगे। तो लक्ष्मण जी एक तरफ से तो अपने व्यंग्य बाणों से परशुराम को अपने व्यंग्य सुना रहे हैं और दूसरी तरफ वो अपने वंश की परंपरा को भी बता रहे हैं कि वो इन चारों पर हाथ नहीं उठाते हैं, क्योंकि यदि वो इन चारों में से किसी को भी हाथ उठाते, किसी को भी मारते हैं तो वो उन्हीं के चरणों में उन्हें पड़ा रहना पड़ेगा। तो इनकी परशुराम जी को कह रहे हैं कि आपकी तो वाणी ही क्या है, करोड़ वज्र के समान है, यानी करोड़ वज्र के समान उनकी वाणी है। कोटि कुलिस, करोड़ कुलिस यानी वज्र, करोड़ कुलिस के समान ही आपके वचन हैं। व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही यह धनुष, बाण और फरसा धारण कर रखा है, क्योंकि आपके तो बाण ही करोड़ों वज्र के समान है, आपकी वाणी ही करोड़ों वज्र के समान कठोर है। जो बिलो की अनुचित कहेऊं, क्षमऊ महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोल गिरा गंभीर। जो मैंने आपको वेश को देखकर मैंने जो भी अनुचित बातें कह दी है उन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो बड़े धैर्यवान और क्षमाशील हैं। लक्ष्मण की ये व्यंग्यमयी बातें सुनकर जो भृगुवंश के सुत है परशुराम जी, वो क्रोध, उनको और ज़्यादा क्रोध आ गया और वो गंभीर वाणी में बोलने लगे। अब परशुराम जी बोलते हैं, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घाल को। कौशिक, कौशिक किसको कहा है? विश्वामित्र को, जो कि राम और लक्ष्मण के गुरु थे। उस विश्वामित्र को कौशिक की संज्ञा दी गई है। कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, हे कौशिक सुनिए, यह बालक लक्ष्मण बुद्धिहीन है, कुटिल और कुटिल स्वभाव वाला है, काल बस और यह काल के वश में होकर निज कुल घाल को, अपने कुल का नाश करवाने वाला है। परशुराम जी लक्ष्मण को कह रहे हैं कि यह बालक है वो बुद्धिहीन हो गया है, कुटिल है और काल के वश में होकर अपने वंश का नाश करवाने वाला हो गया है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। भानुवंश यानी ये जो सूर्यवंशी, राकेश यानी चंद्रमा, यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा में कलंकु, कलंक के समान है। कौन? लक्ष्मण। परशुराम जी लक्ष्मण को संबोधित करते हुए कहते हैं कि यह सूर्यवंश रूपी चंद्रमा में कलंक के समान है। निपट निरंकुश अबुध असंकु, यह बहुत ही स्वच्छंद, निरंकुश यानी स्वच्छंद, अबुध यानी मूर्ख, असंकु यानी निडर, यह बहुत ही स्वच्छंद, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छन माही, कहु पुकारी खोरी मोहिनाही। काल कवलु, यह बहुत ही जल्द काल के वश में हो जाएगा अगर इसने मेरी बात नहीं मानी या इसने अपनी वाणी पर लगाम नहीं दी, वाणी पर संयम नहीं रखा, तो यह काल के वश में हो जाएगा एक क्षण में ही। कहु पुकारी खोरी मोहिनाही, खोरी यानी दोष, फिर आप कोई भी मुझे दोष मत देना। मैं पहले ही पुकार पुकार कर कह रहा हूँ कि ये मेरे हाथों मारा जाएगा, आप मुझे दोष मत देना। तुम हटकहु जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं, हटकहु यानी बचाना चाहते हैं, उबारना चाहते हैं, कही प्रताप बल रोष हमारा, तो आप इससे, कौशिक से कह रहे हैं वो, हे विश्वामित्र आप इससे हमारे प्रताप के बारे में, बल के बारे में और हमारे क्रोध के बारे में बता दीजिए।
लखन कहेउ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बरने पारा। अब लक्ष्मण जी इतना क्रोधपूर्वक वचन परशुराम जी ने लक्ष्मण को कह दिए। अब यह सारे वचन सुन करके लक्ष्मण ने कहा, हे मुनिवर लखन कहेउ। लक्ष्मण जी बोले, मुनि हे मुनिवर, सुजसु तुम्हारा, आपके रहते हुए, तुम्हें अछत को बर नहीं पाया, तुम्हारे अलावा या आपके अलावा आपके सुयश का वर्णन कौन कर सकता है। देखो अब लक्ष्मण जी व्यंग्य पूर्वक बातें कह रहे हैं परशुराम जी को कि आपके रहते हुए आपके सुयश का वर्णन कौन कर सकता है। अपने मुँह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। आप कब से अपने मुँह से अपनी तारीफ किए जा रहे हैं, आप कब से अपने कार्यों की प्रशंसा किए जा रहे हैं कि मैंने सहस्त्रबाहु को मारा है, अनेक बार क्षत्रियों से विहीन धरती की है। आपने अपनी कितनी बातें बता दी है। बार अनेक भांति बहुवर्णी, इतनी प्रशंसा कर दी है आपने अपने कार्यों की। नहीं संतोष तब पुनि कहु कछु कहु। यदि आपको अभी भी संतोष नहीं है, इतनी बातें बताकर भी आपको संतोष नहीं है, तब पुनि कछु कहु, तो फिर से कुछ कहिए। यदि कुछ रह गया है तो फिर से कुछ कह दीजिए। जनि रिस रो कि दुसह दुख सहु। आप अपने क्रोध को मन में दबाकर दुख को मत सहिए। अपने हृदय में अपने क्रोध को मत दबाइए, उसे बाहर निकाल दीजिए। वीर व्रते तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। आप तो क्या है, वीरता का व्रत धारण करने वाले हैं, धैर्यवान हैं। आप इस प्रकार गाली देते हुए शोभा नहीं देते हैं। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथ ही प्रतापु। सूर समर करनी करही, समर यानी युद्ध क्षेत्र में, सूर यानी शूरवीर। शूरवीर तो युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। कहीं न जना वही आपू, कह करके अपने आप को नहीं बताते हैं, यानी अपने मुंह से वो अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। वो तो युद्ध क्षेत्र में अपने कार्यों से ही अपनी प्रशंसा का, अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। विद्यमान रण पाय रिपु, जो अपने समक्ष रण क्षेत्र में अपने शत्रु को पाते हैं। कायर कथ ही प्रतापु, तो वो अपनी कायर व्यक्ति होते हैं, वो ही अपनी वीरता की डींग हाँका करते हैं, जबकि शूरवीर लोग अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते हैं। अब देखो लक्ष्मण ने परशुराम जी को ऐसे ऐसे वचन कह दिए हैं कि आप तो क्या है, कायर हैं, जो अपनी प्रशंसा खुद ही किए जा रहे हैं। क्योंकि शूरवीर होते हैं वो तो अपनी प्रशंसा स्वयं करते नहीं हैं, वो तो युद्ध क्षेत्र में अपनी वीरता को प्रदर्शित करते हैं।